आज हम बात करेंगे माइक टाइसन और जेक पॉल की फाइट के बारे में। ये एक कंप्लीटली सरप्राइजिंग पेयरिंग थी, जहां एक तरफ बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन थे, वहां दूसरी तरफ सोशल मीडिया स्टार से लेकर एक बॉक्सर बने जेक पॉल थे। इस फाइट ने बहुत से सवाल उठाए। क्या ये एक सीरियस फाइटिंग मैच था या जस्ट एन एंटरटेनमेंट? ये मैच नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट का एक मिक्स था, जिसने ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया और उनको एक्साइटेड कर दिया एक इवेंट के लिए। ये फाइट सोशल मीडिया पर कई हफ्तों से ट्रेंडिंग पर है। कभी नेटफ्लिक्स पर इसकी प्रेपरेशन की कोई वीडियोस आ रही हैं, कभी इसको एक्साइटेड करने के लिए कुछ ना कुछ क्लिप्स आ रहे थे। इस फाइट ने बॉक्सिंग फैंस और सोशल मीडिया की ऑडियंस को एक जगह लाकर खड़ा किया। पे पर व्यू सेल्स ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए और मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। इस फाइट ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एंटरटेनमेंट के बीच की एक लाइन को ब्लर कर दिया। फैंस तो ये भी डिबेट कर रहे हैं, क्या ये वाकई स्किल्स का एक शोडाउन था या सिर्फ एक शो ऑफ, पैसा कमाने का एक जरिया। चले मैच को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम माइक टाइसन को डिस्कस करते हैं। माइक टाइसन एक फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन है, जिसका रिकॉर्ड 55 विंस और 44 नॉकआउट्स का है। उनके इस एग्रेसिव स्टाइल ने उनको एक टाइटल भी दिया है कि बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। रिटायरमेंट के बाद टाइसन ने अपने आप को एक पॉडकास्ट होस्ट और कैनबिस एंटरप्रेन्योर के तौर पर रीइन्वेंट किया। आप देख सकते हैं कि 58 साल की उम्र में उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन टाइसन का इस फाइट के बारे में क्या कहना था? फाइट के बारे में उनका यह कहना था कि अब उनको इस दुनिया में फर्दर कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यह फाइट उनके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। जहां हमने माइक टाइसन के बारे में डिस्कस किया, वहां हमारा यह डिस्कस करना भी जरूरी है कि जेक पॉल कौन है और ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। जेक पॉल एक यूट्यूबर थे जिन्होंने बॉक्सिंग शुरू की 2020 में। उनका बॉक्सिंग रिकॉर्ड 7 विंस का है, जिसमें उन्होंने कई एमएमए फाइटर से भी फाइट की है। क्रिटिक्स इन्हें एक्यूज करते हैं कि ये प्रोफेशनल बॉक्सर से प्रॉपरली फाइट नहीं करते। कुछ रिटायर्ड या जिनको बहुत टाइम हो चुका हुआ है छोड़े हुए, सिर्फ उन्हीं से फाइट करते हैं। जेक पॉल मशहूर हैं अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर। अक्सर इनको देखा जाता है किसी ना किसी सेलिब्रिटी से इनका अक्सर ही झगड़ा रहता है। चाहे लोग इन्हें क्रिटिसाइज करें या इनको अप्रिशिएट करें, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाकई काम की होती है और ये हर वक्त स्पॉटलाइट में जरूर रहते हैं। अब एक पॉइंट ये भी है कि क्या ये फाइट जरूरी थी या सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया? देखें, ये फाइट्स टाइटल या रैंकिंग के लिए नहीं थी। ये बात मान लें कि ये फाइट सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी। देखिए, कई लोगों को तो ये भी लगता है कि जेक ने ये सब कुछ करके बॉक्सिंग का एक मजाक उड़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यंगर फैंस को स्पोर्ट्स की तरफ लाने का एक तरीका भी था। फाइनेंशियली ये फाइट एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है, जिसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सिर्फ एक नजरिए पे डिपेंड करती है। टाइसन के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट थी, पॉल के लिए क्रेडिबिलिटी और व्यूअर्स के लिए इन दोनों का मिक्स। इस फाइट को व्यूअर्स को कैसे लेना चाहिए? देखिए, नो डाउट ऐसे इवेंट्स नए फैंस जरूर लेकर आते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बॉक्सिंग का एक मजाक उड़ा रहे हैं, बॉक्सिंग को एक सर्कस बनाकर रख दिया? देखिए, व्यूअर्स को इस फाइट को सिर्फ एक लाइट हार्टेड इवेंट के तौर पर देखना चाहिए, ना कि एक सीरियस बॉक्सिंग मैच की। और असली एथलीट्स और उनकी डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो बॉक्सिंग को वाकई वक्त देते हैं, जो टाइटल्स के लिए फाइट करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बॉक्सिंग को वक्फ कर रखी हैं। और एंड पर ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम वाकई इस फाइट को एक फाइट समझते हैं या जस्ट एन एंटरटेनमेंट। देखिए, मेरी राय इसके बारे में थोड़ी मुख्तलिफ है। ये फाइट बॉक्सिंग से ज्यादा एक कल्चरल रेलेवेंस के बारे में थी। टाइसन ने यह शो किया कि वो अब भी एक लेजेंड है, बहादुर इंसान है और अब भी लड़ सकता है, जबकि जेक ने शो किया कि वो किसी भी इंसान से लड़ने की क्रेडिबिलिटी रखता है। देखिए, ये फाइट कोई आइडियल फाइट नहीं थी जिसने इतना सारा क्राउड अट्रैक्ट किया, लेकिन ये फाइट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, अगर इस तरह के इवेंट्स को ध्यान से हैंडल किया जाए तो ऐसे इवेंट्स ट्रेडिशनल बॉक्सिंग के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये मैच है। आपका इस फाइट के बारे में क्या ख्याल है? अपने थॉट्स को कमेंट्स में मेंशन करें।